गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप कैसे हो? आप सभी लोग पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई करते रहिए। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों, डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों छूट किसकी मिलेगी, आपको छूट कैसी चाहिए, किस प्रकार की छूट चाहिए, छूट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम आपको बात बताने जा रहे हैं। जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कि रिबेट देना। डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों रिबेट देना। जब सेलर सेलिंग प्राइस पे कुछ रिबेट परचेजर को देता है तो इस रिबेट को हम डिस्काउंट कहते हैं। जब सेलर परचेजर को यानी क्रेता को विक्रेता के द्वारा जो विक्रय मूल्य पे कंसेशन दिया जाता है, छूट दी जाती है, उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट की जो डिफिनीशन है, दिस इज एन अलावेंस। अलावेंस का मतलब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अलावेंस। अलावेंस का मतलब होता है सहयोग। अलावेंस का मतलब सिंपल सा होता है सहयोग। यानी दिस इज द अलावेंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स। दिस इज एन अलावेंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे जरूरी है, ये मुख्य बिंदु है, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही दिया जाता है। डिस्काउंट जो होता है बच्चों वह हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही सेलर के द्वारा दिया जाता है। किसको? परचेजर को। डिडक्शन फॉर मेकिंग फ्रॉम पेमेंट। समय से पेमेंट कर दें, समय सीमा के अंदर पेमेंट कर दे। कौन? परचेजर। यानी सेलर जो होता है वो परचेजर को एक प्रकार का रिबेट देता है ताकि परचेजर समय सीमा के अंदर अपने पेमेंट को कर दे, पेमेंट का भुगतान कर दे। तो ऐसे रिबेट को हम बोलते हैं डिस्काउंट। ऐसे कंसेशन को बोलते हैं डिस्काउंट, या कह सकते हो डिस्काउंट इज अ रिबेट प्रोवाइडेड बाय सेलर टू द बायर। डिस्काउंट इज द रिबेट प्रोवाइड बाय सेलर टू द बायर। यानी डिस्काउंट एक रिबेट होता है जो सेलर के द्वारा बायर को प्रोवाइड किया जाता है। आई थिंक डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्लियर हुआ। सिंपल सी बात जानिए कि जब परचेजर, ठीक है, जब परचेजर को सेलर के द्वारा कोई कंसेशन दिया जाता है, छूट दिया जाता है, तो इसी को बच्चों कहते हैं डिस्काउंट। अब मैं बात करूं डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली अकाउंटेंसी में जो डिस्काउंट होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अकाउंटेंसी में बच्चों जो डिस्काउंट होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला डिस्काउंट जो होता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को दूसरे शब्दों में हम हिंदी में व्यापारिक बट्टा कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक बट्टा। अब ये डिस्काउंट का सिंपल सा एक हमने छूट बोला, लेकिन इसकी शुद्ध हिंदी होती है बट्टा। इसकी शुद्ध हिंदी होती है बट्टा। बट्टा मतलब होता है कंसेशन देना। बट्टा मतलब कुछ उनको सुविधा देना, ठीक है। तो पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट आर दोज डिस्काउंट which is provided on catalog price or MRP price। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है बच्चों जो कैटलॉग प्राइस या MRP प्राइस पे सेलर द्वारा बायर को प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। देखिए दिस डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड बाय seller to buyer on MRP
are MRP are catalog price are catalog price are. This discount is provided by seller to the buyer on catalog price or MRP or fixed price of any articles. जब किसी आर्टिकल्स पे ध्यान दीजिएगा, जब किसी आर्टिकल्स पे फिक्स प्राइस या किसी वस्तु के फिक्स प्राइस पे, किसी वस्तु के फिक्स मूल्य पे हम कोई डिस्काउंट देते हैं तो ऐसे डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नॉर्मली जो ट्रेड डिस्काउंट का रेट फिक्स होता है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बच्चों, इसका रेट नॉर्मली फिक्स होता है। दूसरी चीज़, जब हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट की बुक में नहीं होती है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जो होती है बच्चों, बुक ऑफ अकाउंट में नहीं किया जाता है। ठीक है, जब हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं किसी सेलर को, किसी बायर को, जब किसी बायर को ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री ना तो सेलर अपने यहाँ करता है और ना ही बायर अपने यहाँ करता है। यानी ट्रेड डिस्काउंट एंट्री ना तो सेलर क्या होती है और ना ही बायर की बुक में होती है। दोनों ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, दोनों लीव कर देते हैं। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ और जानिए कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी एंट्री हम बुक ऑफ अकाउंट में नहीं करते और ना ही इसके लिए कोई हम सेपरेट लेजर ओपन करते हैं। ना तो हम कोई सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं, ना सेपरेट लेजर ओपन करते हैं। इसकी एंट्री एकदम नीट एंड क्लीन होती है। इसकी जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हम अपने अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। कैसे? अब इसको देखा जाएगा एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास होती है। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज कर लीजिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ कि एग्जाम्पल गुड्स of the list price rupees 10,000. Goods of the list price rupees 10,000 sold at 20% trade discount. ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एक गुड्स है 10,000 का, इसको हम 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। अब देखिए, ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा इनवॉइस की वैल्यू से घटाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हम एक रफ वर्क करते हैं। 10,000 का गुड्स है, इसका अगर 20% निकालते हैं कितना हो गया? 2,000। ठीक है, अगर 10,000 गुड्स का 20% निकालते 2,000 हुआ, यानी हमने 10,000 का सामान 2,000 कम करके यानी कितने में बेचा है? 8,000। ठीक है, 10,000 का सामान हमने 2,000 कम करके कितने में बेचा? 8,000 में। अब यहाँ पे एंट्री होगी। ठीक है, एंट्री ये होगी कि मान लेते हैं ये सामान कैश का है, कुछ नहीं क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन में किसी पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो इस कारण से हम इसको कैश मानते हैं। ठीक है, और जब कैश मानेंगे तो लिखेंगे एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया बिजनेस से कितना? 8,000 और थोड़ी सी स्पेस देंगे टू सेल्स अकाउंट कितना? 8,000। लेकिन देखिए, हमने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को अपने अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ट्रेड डिस्काउंट को हमने लीव कर दिया और हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस की वैल्यू से घटाते हैं, इनवॉइस में से घटाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा वो लिखेंगे गुड्स सोल्ड
sold at 20% trade डिस्काउंट। यानी हमने जो कुछ बेचा है वो कैसे बेचा है, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। इस 8,000 थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं, ठीक है। 8,000 तो इस रकम के नीचे रकम नहीं होनी चाहिए, इस रकम के आगे होनी चाहिए। रकम में सा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ये डेबिट की रकम के ठीक आगे क्रेडिट की रकम होनी चाहिए। क्रेडिट रकम हमेशा डेबिट से थोड़ा सा आगे होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, सिस्टम को फॉलो करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली जो होता है वो कैटलॉग प्राइस या एमआरपी प्राइस या फिक्स प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट समझा। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछेंगे, ओके ओके स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट का। अभी तक आपको हमने ट्रेड डिस्काउंट बतलाया। ट्रेड डिस्काउंट के बाद अगला जो टॉपिक है वो कैश डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट समझिएगा, बातों को लॉजिक से समझिएगा। कैश डिस्काउंट, अभी तक जो डिस्काउंट मिला था ट्रेड डिस्काउंट था। सामान को जब आपने परचेज किया या सेल किया तो उस समय जो एमआरपी या कैटलॉग प्राइस में जो डिस्काउंट मिलता था उसको ट्रेड डिस्काउंट कर देते हैं। लेकिन अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो कैश में मिलेगा। कैश में यानी जब सेलर द्वारा बायर को कैश रिबेट दिया जाता है, जब सेलर द्वारा बायर को कैश रिबेट दिया जाता है तो ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहेंगे। यानी दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। यहाँ देखिए, प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट इट इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विथ कैश पेमेंट और रिसिप्ट। अब देखिए आप थोड़ा सा मेरी बातों को गौर से समझिएगा। जब डेटर से पैसा जल्दी निकलवाना होता है, जब सेलर ये चाहता है कि पैसा जल्दी से रिकवर हो जाए, जल्दी से हम निकलवा सकें, तो उस समय सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम क्या करें कि अगले से पैसा जल्दी जल्दी हम कलेक्ट कर लें। उधारी बेचना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप किसी को क्रेडिट में सेल कर सकते हो, लेकिन उससे पैसा निकलवाना बहुत बड़ी समस्या होती है। और इस समस्या से बचने के लिए बच्चों हम करते क्या हैं, इस समस्या से बचने के लिए हम लोग सिंपली उस बंदे को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो समय से पैसा हमारा दे दे। और इस केस में जब हम अपने डेटर्स को इनकरेज करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो इनकरेज करते समय हम उसको कुछ मोटिवेशन देते हैं। चलो भाई तुम समय से पेमेंट कर दो, हम तुमको 5% की छूट दे देंगे, 4% की छूट दे देंगे। यानी जब डेटर्स को हम पेमेंट करने के लिए इनकरेज करते हैं और उस समय जो डिस्काउंट देते हैं उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लो कोई आपका 10,000 रुपये लिया है, वह नहीं दे रहा है, समय से नहीं दिया, तो आपने उसको एक बाउंड्री लाइन दे दिया कि ठीक है भाई, अगर जो आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो, यदि आप 15 डेज के अंदर पेमेंट करते हो तो हम आपका 5% आपको छूट देंगे, रिबेट देंगे, 5% हम आपका पेमेंट बैक कर देंगे। तो ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। और इसका मोटो केवल और केवल यही होता है कि अपने डेटर्स को इनकरेज करना, मोटिवेट करना, अपने डेटर्स को इनकरेज करना, मोटिवेट करना, ताकि वो समय से आपके पैसे का भुगतान कर दे, समय से आपके पैसे का भुगतान कर दे। इसीलिए हम उसको एक अलग से डिस्काउंट देते हैं, इसी को बोला जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की बच्चों बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक पर्सन है राम
sold goods to Mohan in rupees 50,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए राम ने मोहन को 50,000 रुपये का सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सोल्ड किया, ठीक है। ही आल्सो प्रोवाइड 3% कैश डिस्काउंट if payment made within 5 days। अब समझिए राम ने मोहन को 50,000 रुपये का गुड्स बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। ही आल्सो प्रोवाइड 3% कैश डिस्काउंट, वो 3% कैश डिस्काउंट और दे रहा है इफ पेमेंट मेड विदिन 55 डेज। यदि पेमेंट 5 दिन के अंदर वो कर देते हैं तो वो 3% और डिस्काउंट मिलेगा। अगर जो यदि मोहन राम को विदिन 5 डेज पेमेंट कर देते हैं तो राम मोहन को 3% की छूट और देगा। इट मीन्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें तब हम आगे बढ़ें। आई थिंक नोट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब 50 सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस जो है बच्चों वो 50 है और इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% है। तो 10% अगर हम निकालते हैं, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 10% अगर निकालते हैं तो 5,000, यानी राम ने मोहन को जो सामान बेचा है, जो गुड्स बेचा है वो कितने में? 45,000 में। यानी अब यहाँ पे देखिए दोनों की बुक में एंट्री होगी, राम की बुक में भी एंट्री होगी और मोहन की बुक में भी एंट्री होगी। राम और मोहन, ये राम हो गए और ये मोहन हो गए। दोनों क्रेता और विक्रेता, सेलर और परचेजर, दोनों की बुक में एंट्री होगी। राम की बुक में एंट्री होगी कि मोहन डेबिट टू सेल्स 45,000 और इनकी एंट्री हो जाएगी राम डेबिट परचेज डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 45,000। ध्यान दीजिएगा कि दोनों क्या एंट्री होगी, इनका मोहन डेबिट टू सेल्स 45,000। इसको मैंने अलग कर दिया है तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ इनको 3% का अतिरिक्त एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जिसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। देखिए इस 5,000 की हमने अकाउंट बुक में नहीं किया, क्योंकि हमने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट एंट्री अकाउंट बुक में नहीं होती है। हमने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट एंट्री बुक ऑफ अकाउंट में नहीं होती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों अब 3% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। कब? जब 5 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो, यानी जब 5वें दिन के अंदर ही पेमेंट करेंगे तो 45,000 का 3%। अब
ध्यान दीजिएगा 50,000 3% छूट नहीं मिलेगा। अब जो पेमेंट लेना या देना है, यानी 45,000 का 3% आपको छूट मिलेगा। इट मीन्स ये 0 कट गया, 4 की 12 1350। अब देखिए इस 1350 की एंट्री अकाउंट की बुक में होगी, इस 1350 की एंट्री अकाउंट की बुक में होगी। मान लेते हैं कि 5वें दिन मोहन ने पूरे पैसे का पेमेंट राम को कर दिया और 3% डिस्काउंट प्राप्त कर लिया। भाई 3% डिस्काउंट 1350 रुपये का डिस्काउंट मिलना बहुत बड़ी रकम है। सो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे अगले दिन कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब देखिए 1350 डिस्काउंट पे होगा, 4500 में से 1350 घटा के देखिए, क्योंकि 1350 डिस्काउंट का हुआ, 1350 डिस्काउंट का हुआ। अब 4500 में से 45,000 में से घटाएंगे तो 42,650, यानी 42,650 43 1 ये होगा आपका 43,650 का नगद मिला। और टू ये कौन है, टू मोहन, कितने से 45,000। ठीक है, मोहन 45,000 से क्रेडिट होंगे। कैश 43,650 आई है और डिस्काउंट हमने दिया। देखिए यहाँ पर हमने डिस्काउंट एंट्री नहीं किया, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट एंट्री नहीं हुई है, जबकि यहाँ पे कैश डिस्काउंट एंट्री हुई है। इसके बाद आगे बात करेंगे बच्चों इनके यहाँ, तो इनका सिंपल सी बात है, पेमेंट होगा तो ये एंट्री करेंगे राम डेबिट पूरा 4500 टू कैश अकाउंट 43,650 इनके यहाँ से बच्चों 43,650 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ये कैश पाएंगे उतना ही कैश इनके यहाँ से आएगा। और यहाँ पे इनके लिए हो जाएगा तो डिस्काउंट रिसीव 1350। याद रखिए एक के लिए डिस्काउंट इनकम हो रही है और दूसरे के लिए डिस्काउंट एक्सपेंसेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिस्टर राम डिस्काउंट दे रहे हैं और डिस्काउंट देने के कारण मिस्टर राम के लिए ये एक्सपेंसेस हुआ, जबकि मिस्टर मोहन डिस्काउंट पा रहे हैं, सो इनके लिए इनकम होगी, तो इनको इनकम क्रेडिट होती है। देखिए हमने यहाँ पे क्रेडिट किया और एक्सपेंसेस डेबिट होता है, हमने यहाँ पे डेबिट किया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको हमने डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये आपको मिलता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, आगे जो हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देखें, वॉच करें और अन्य लोगों को भी मोटिवेट करें कि आप थोड़ा सा हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू वेरी मच।